दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक राज सामने आ रहा है। ब्लास्ट में शामिल आतंकियों के मददगारों का पर्दाफाश हो रहा है। ब्लास्ट से पहले उमर कहां छिपा था, इसका भी खुलासा हो चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के जैश कनेक्शन की भी पड़ताल हो रही है। आज पुलिस ने किस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, दिल्ली ब्लास्ट से उसका क्या कनेक्शन है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज है। धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की थी। उमर ने सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत का लालच दिया था, जिससे मशीन को मैन्युअली चालू किया जाए, लेकिन टेक्निकल फेलियर की वजह से कैश नहीं निकल पाया। ये तस्वीरें 1:02 की हैं। उमर नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के बीवा रोड पर बने HDFC बैंक के पास अपनी i20 कार से पहुंचा था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार से उतरने के बाद उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका। इसके बाद वो एटीएम में कैश निकलवाने के लिए चला गया। यहां 3 मिनट कोशिश करने के बाद भी कैश नहीं निकला। इसके बाद उमर ने गार्ड को लालच दिया कि अगर वो किसी दूसरे एटीएम से कैश निकलवा देगा तो उसे 5,000 देगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड उमर के साथ कार में बैठकर जाता है। बताया जा रहा है कि उमर गार्ड को लेकर शहर में घूमा। अलग अलग एटीएम में जाकर उसने कैश निकालने की कोशिश की। करीब 20 मिनट बाद उमर अपनी कार से गार्ड को लेकर उसी HDFC बैंक के एटीएम के बाहर पहुंचा, जहां से वो पहले आया था। यहां वो गार्ड को छोड़कर चला गया। 1:33 पर उमर की कार दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बने टोल पर दिखी। ये कार दिल्ली की तरफ जा रही है, यानी नूह से कैश निकलवाने के बाद उमर दिल्ली गया और वहां जाकर शाम को ब्लास्ट कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर मौजूद आतंकी उमर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता नजर आ रहा है। 25 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेंच पर बैठा उमर अपने साथ साइड बैग लिए हुए है। वो बैग से मोबाइल निकालता है, दुकानदार को देता है। उसके बाद एक और मोबाइल नजर आ रहा है। उमर बेंच पर ही बैठा रहता है। वो नर्वस नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को अब उमर के इन्हीं दोनों मोबाइल की तलाश है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में पुलिस की जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार 30 अक्टूबर तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर थी। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी से जो सीसीटीवी जब्त किए हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर कार की मूवमेंट दिखाई दे रही है। सीसीटीवी में 29 अक्टूबर को i20 कार मेन गेट से यूनिवर्सिटी में एंट्री कर रही है। इसके बाद 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर उमर की i20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। दिल्ली ब्लास्ट में हरियाणा के नूह का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। करीब 5 दिनों से दिल्ली पुलिस नूह में पड़ताल कर रही है। टेरर ग्रुप के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें नूह तक पहुंच रही हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि उमर ने ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर एक कमरा लिया था। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक महिला के मकान में है। पुलिस सूत्रों की माने तो 10 नवंबर के दिन भी उमर किराए के मकान से ही अपनी i20 कार से निकला था, जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। ये घर यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की एक रिलेटिव का बताया जा रहा है। शोएब पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। उसने ही उमर को ये कमरा दिलवाया था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का सबसे कुख्यात, जो कि बॉम्ब बनाने के अंदर एक्सपर्ट था, डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट से पहले तकरीबन 10 दिन नूह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रुका और यहीं पर रुककर यह बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट से पहले अपनी i20 कार लेकर निकला तो इसी घर के अंदर उसने अपने विस्फोटक सामान जो हैं वो यहां पर छिपा रखे थे। फिलहाल आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की STF, साथ ही लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है और ये जो घर है काले रंग का गेट है। फिलहाल यहां पर ASP और पुलिस की टीम अंदर जांच करने के लिए पहुंची हुई है
और इसी घर के अंदर यह बताया जा रहा है कि शोएब नाम का एक शख्स है और शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक टेक्नीशियन के तौर पर वहां पर काम करता था और टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसकी साली का ये घर है जिसका फिलहाल दरवाजा बंद है और पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के दिन से पहले तकरीबन 10 से 12 दिन उमर जो है यहां पर किराए पर रहा, अपनी i20 कार भी यहां पर लेकर आता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्लास्ट से पहले जब, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसकी कई जगह की सामने आई है, 30 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस छोड़ दिया था, वो यहां पर रह रहा था और इसी घर के अंदर क्या इस तरीके का कोई विस्फोटक सामान यहां पर हो सकता है, इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच की जा रही है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा की महिला डॉक्टर को अनंतनाग से हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर का नाम प्रियंका शर्मा है, जो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। रोहतक की डॉक्टर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती है। जांच एजेंसी ने डॉक्टर के पास से मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड जब्त किया है। दिल्ली ब्लास्ट में खुफिया एजेंसियां रात दिन जांच कर रही हैं। इस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद सहारनपुर फिदाइन मॉड्यूल के तार पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश-ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। जैश की मदद से फिदाइन मॉड्यूल को भारत में डॉक्टर आदिल अहमद का भाई डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर लीड कर रहा था, जो इस वक्त अफगानिस्तान में कहीं छिपा है। बताया जा रहा है कि इसी साल 22 अगस्त को मुजफ्फर अहमद राथर अफगानिस्तान गया था। मुजफ्फर को जैश ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दिलवाई। जैश-ए मोहम्मद के फिदाइन स्क्वाड के प्रमुख कमांडर और मसूद अजहर के भाई अमार अलवी के कहने पर अफगानिस्तान में आत्मघाती बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। अब तक हुई जांच में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील के फोन से भी कई सुराग मिले, जिसमें 3000 से ज्यादा वीडियो हैं और 42 ऐसे वीडियो हैं जिसमें फिदाइन बम बनाने के तरीके हैं। डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी इरफान अहमद से पूछताछ के बाद अब तक 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स का नाम भी सामने आ चुका है, जिनमें अबू उकासा, निसार और हंजुल्लाह शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये भी पता चला है कि लाल किले के पास ब्लास्ट करने से पहले उमर ने मुजफ्फर से फोन पर बात की थी। जानकारी के मुताबिक उमर ने सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से मुजफ्फर से बात की थी। सूत्रों पर यकीन करें तो दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और मुजफ्फर से बात करने के बाद ही उमर ने ब्लास्ट कर दिया। उमर के पास 2 मोबाइल थे, दोनों नंबर 30 अक्टूबर की रात से बंद है, लेकिन मुजम्मिल के अरेस्ट होने के बाद उमर ने थोड़ी देर के लिए सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में फोन ऑन किया था, यानी इसी दौरान उमर ने मुजफ्फर से बातचीत की थी। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर एक दूसरे से बात करने के लिए एक खास डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते थे। आतंकियों ने एक कॉमन ईमेल अकाउंट बनाया था जिसे सभी लोग ऑपरेट कर रहे थे। इस ईमेल अकाउंट के ड्राफ्ट में मैसेज सेव किया जाता था। उसके बाद सभी लोग अलग अलग लोकेशन से ईमेल लॉगिन करके मैसेज पढ़ते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि डॉक्टर मॉड्यूल के मेंबर्स के मंसूबों को एजेंसियां ट्रैक न कर सके। टेरर प्लानिंग की इस नई टेक्नोलॉजी को डेड ड्रॉप ईमेल तकनीक कहते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता करने की कोशिश में जुटी हैं कि इस ईमेल का लॉगिन किस किस के पास था और कहां-कहां से ईमेल को लॉगिन किया गया। उधर लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली खोखा है। बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्टल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है। पुलिस के सूत्रों का यह भी कहना है कि मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के कारतूस चेक करवाए तो उनके कोई कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। आपको बता दें कि 9mm की पिस्टल आम लोग नहीं रख सकते। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते हैं। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस आए कहां से और क्या ये ब्लास्ट के बाद i20 कार से गिरे थे।